हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का इस मैथ्स मैथ्स नहीं कहूँगा कि ये खेल मैं इस क्लास को बनाने वाला हूँ। मेरा एसएससी जीडी का जो भी बच्चा है, और अब आप रेस्पॉन्स भी देखेंगे 7 तारीख तक उम्मीद है कि फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि मई का पहला वीक 1 मई से लेकर 7 मई तक है। और अगर हम बात करें, क्योंकि संडे यानी आज तारीख है 3, और 3 मंडे 3 7 10, तो पहला वीक ऐसा भी माना जा सकता है कि 4 तारीख से शुरू होकर के, और 10 में संडे पड़ेगा, नहीं 9 में संडे पड़ेगा। 8 और 9 सैटरडे संडे काम कम ही होता है, सैटरडे में भी बहुत कम काम होता है। 9 में तो काम होना ही नहीं है, एसएससी हेड ऑफिस में होता ही नहीं है संडे में। तो आप समझ लीजिएगा, फिर यही 3 तारीख से 7 तारीख यही क्रूशियल डेट है जिसमें आपके फॉर्म आने की पूरी पूरी संभावना है। और उम्मीद है, क्योंकि एसएससी ने रिवाइज किया है डेट को, सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं चल रही है। क्या इस कारण थोड़ा डिले हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, अब डिले होने का कुछ भी कोई कारण नहीं होना चाहिए एसएससी के पास, क्योंकि रिवाइज डेट उन्होंने निकाली थी। बच्चों, आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोगों ने एसएससी पर जो आरटीआई लगाई थी, जिसमें हमने पूछा था कि कब तक फॉर्म आ जाएंगे, तो वो डेट तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी। फिर हमने उसमें ये भी पूछा था कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या रिटन में कुछ बदलाव होगा डेट में या नहीं। तो बच्चों, उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं, ना वैकेंसी का ना डेट का। बोल दिया ये एमएचए का मैटर है, जब वैकेंसी हमें देंगे तब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने मई का पहला वीक ही अभी बताया है, परसों ही उनका रिप्लाई आया है, तो इट मीन्स अभी भी कोई डिले उनकी तरफ से नहीं है। इसका मतलब आपके फॉर्म मई के पहले वीक में ही आने चाहिए। चलिए, वो तो फॉर्म की बात। उम्मीद है ये सूर्या बैच आज ये प्रण लेकर के आया है, और आपने दिखाया है ये रेस्पॉन्स सोनवीर सर की करंट अफेयर्स पर। आप बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स, जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा आप हर बार देते हो। तो सूर्या बैच आप लोगों को आपके घर का सूर्या बनाने के लिए तैयार है बच्चों, और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम आपके परिवारों की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतर पाए। और बच्चे, आज नंबर सिस्टम यानी मैथ्स की जो रीड है, आज मैं उसको शुरू करने वाला हूं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई परसेंटेज से शुरू करता है, कोई रेशियो प्रोपोर्शन से शुरू करता है, कोई डेसिमल से शुरू करता है, पर बच्चों मैं मैथ्स हमेशा नंबर सिस्टम से शुरू करता हूं, क्योंकि ये अर्थमेटिक है, और अर्थमेटिक पूरा ही नंबर्स का खेल होता है। तो इसलिए सबसे पहले, अगर हमने संख्या प्रणाली को नहीं पढ़ा तो हम आगे की चीजों को कैसे जानेंगे? तो मैं हमेशा शुरुआत करता हूं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में आज हमारा टॉपिक, जैसे नाम से स्पष्ट है कि नंबर का सिस्टम, तो हमें पहले नंबर को जानना होगा। और नंबर को जानने के लिए हमें जानना होगा कि नंबर होते क्या हैं। वो आपने सुने होंगे ना बच्चों, संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं आप कहीं सम यानी इवन नंबर सुनते होंगे, संख्याएं कहीं विषम यानी ऑड नंबर सुनते होंगे, संख्याएं कहीं अभाज्य हो जाती हैं यानी प्राइम नंबर सुनते होंगे, संख्याएं भाज्य हो जाती है यानी कंपोजिट नंबर सुनते होंगे, संख्याएं परिमेय अपरिमेय रेशनल इरेशनल बच्चों ये सब सुनते होंगे। डेसिमल क्या होता है ये भी मैं आज आपको बताता चलूंगा। और फिर हम बहुत बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर की आज शुरुआत ही नहीं, इसकी रीढ़ तोड़ने वाले होंगे। उम्मीद है बच्चों, एक बार जबरदस्त तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली क्लास है इस वजह से, वरना नहीं कहूंगा कभी ऐसे। एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हो एक बार लाइक दबा दीजिए, क्योंकि ये आप लाइक या शेयर कर रहे होंगे आप अपनी सीख के लिए बच्चों, कि आज आप बहुत ही जानदार तरीके से अपने घर के सूर्य बनने की नींव रखने वाले हैं बच्चों। और आज विश्वास हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं बच्चों। पहले आपको 4 नियम बता देता हूं, सफलता के 4 नियम आपको जानने ही होंगे जिसमें आपको पूरी जान लगानी है बच्चों।
इन चारों नियमों का पालन जरूर करना। ये 4 नियम क्या हैं जो सफलता आपको निश्चित रूप से दिलाएंगे? एक तो बच्चे पहला नियम है कि आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया का मतलब है बच्चों, सोशल मीडिया का मतलब है, देखिए आजकल सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई भी होती है, तो जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज है बस उसको रखिए। बाकी फेसबुक पे कोई पढ़ाई नहीं होती है बच्चों, छोड़ दो। इंस्टा पर कोई पढ़ाई नहीं होती बच्चों, छोड़ दो। बच्चों ट्विटर पर भी जब तक कोई आपका आह्वान नहीं करता, आपको अपनी जरूरत नहीं है, छोड़ दो बच्चों। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज की। हाँ, व्हाट्सएप पर आजकल होता है कि मुझे किसी से नोट्स मंगाने, ये करने, तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए एक टाइम बांध लीजिए बच्चों। अगर आपको कुछ चीजें चलानी है तो आप अपने दिन का वो टाइम रखिए, समय से चलाएं बिल्कुल। ये समय से आपको इसका पालन करना है। ऐसा नहीं किसी भी टाइम आपका मोबाइल बज रहा है, बार बार आप मोबाइल पर जा रहे हैं। ये छोड़ दीजिए बच्चों, ये आदत आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। दूसरा नियम बच्चों, दूसरा नियम, मैं जो भी आपको पढ़ाऊं, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है बच्चों? हर टॉपर बच्चा ये सलाह जरूर देगा, जो भी टॉपर बच्चा होगा, और आप सब टॉपर होंगे क्योंकि हमारा टारगेट 90+ है बच्चों। और जब हम 90+ की ठानते हैं तो 90% का मतलब होता है कि आप 90% क्लास में लाते तो आप टॉपर कहलाते। तो बच्चों टॉपर, तो टॉपर का मतलब होगा शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको मैंने नंबर सिस्टम 5 वीडियोस में या 6 वीडियोस में पढ़ाया, तो बच्चों आपने क्या क्या पढ़ा? आज नंबर्स पढ़े, फिर आपने दूसरा पढ़ा यूनिट डिजिट पढ़ा, तीसरा टॉपिक मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताए। तो आपको क्या ऐसे याद करना है? नंबर्स, सम, विषम, अपने दिमाग में सोचना सम क्या होती है, यानी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन कौन से बताए थे, प्राइम नंबर्स कौन कौन से बताए थे, यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका बताया था, वो छोटा छोटा नोट करिए। समझ लीजिए पूरे पूरे चैप्टर को 1 या 1.5 पेज में पूरा नोट्स बनाना है, यानी पूरे नियमों को दोहराना है। जिस दिन भी आपका चैप्टर खत्म हो जाए उसी दिन। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, ये रीजनिंग में भी, ये बच्चों जीएस में भी, कि आपने आज आपने पॉलिटी में क्या पढ़ा, पूरा चैप्टर, मान लीजिए संसद पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ये पढ़ा, ये पढ़ा, फिर याद आएगा इस हेडिंग में मैंने राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ा था, वो सब आपको याद आएगा। तो बच्चों ये एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। ये टॉपर बनने की पहली निशानी है बच्चों। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकती है बच्चों? तीसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं कि हर क्लास को लाइव आकर देखना है, हर क्लास को लाइव देखना है। क्योंकि आप बच्चों, अगर आप ये कहते हो कि मैं 80 वाला बच्चा हूं, तो आप नहीं भी देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप 40 वाले बच्चे हैं, 50 वाले बच्चे हैं, 60 वाले बच्चे हैं, 100 में से इतने वाले बच्चे हैं, और आपको 90 पार करना है, तो आपको लाइव देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप 40 और 50 पर सिर्फ आज तक इसलिए हो, किस लिए हो बच्चों? क्योंकि आपसे आज कोई क्लास छूट गई, कल आप उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, चलो कल कर भी दी तो बच्चों कल की क्लास पेंडिंग हो जाएंगी, कल की करी तो परसों की पेंडिंग हो जाएंगी, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात सुन लो, क्योंकि बच्चों ऑफलाइन कोचिंग में अब कहीं भी आपको विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का अभी भविष्य खतरे में है। इस एग्जाम तक तो कोई चांस नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग का कुछ हो पाए। इसलिए बच्चों
आपसे यही कहूंगा कि ये जो 3 महीने हैं आप अपना टारगेट बना लो, मुझे यहां से पढ़ना है और मैं यहां की एक एक बात फॉलो करूंगा और निश्चित रूप से बच्चों सफलता मैं यूं निकाल के आपको अपनी जेब से दे दूंगा। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बच्चों हर क्लास को लाइव देखना है, ये कोशिश करना, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं अभी 4400 बच्चे लाइव हैं, कल को मैं देखूंगा यही 4000 हो जाएगा, परसों को देखूंगा 3800 हो जाएगा। तो बच्चे जो चीज बताई जाती है, पहले दिन हम एक्साइटमेंट में सारे आते हैं, दूसरे दिन हम और कम हो जाते हैं, तीसरे दिन हम और कम, और वास्तव में लास्ट तक वही बच्चा बचता है जिसको सफल होना होता है। इसीलिए आप असफल बार बार होते हो। मैं कितना भी कह लूं बच्चा जाएगा ही जाएगा वापस, मैं कितना भी कह लूं, क्योंकि सब सीरियस नहीं हो सकते। हो सकता है मुझसे पहले भी ये बातें की हो आपसे किसी ने। तो बच्चों ये, और चौथी बात है बच्चों, हर क्लास का, जैसे आज कोई भी क्लास खत्म हुई, हर क्लास का रिवीजन के लिए टाइम निकालो। जैसे रिवीजन का टाइम, जैसे बच्चों मेरी मैथ्स की क्लास है तो मैं इसके लिए आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। इसके लिए मैं आपको और जो भी क्लास में लिखूंगा वो सारा बोर्ड पर जो लिखूंगा ये सारा भी आपको नोट्स में मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चंस करने होंगे। आपके पास मेरी बुक पहुंच गई, अच्छी बात है, मेरी नहीं पहुंची तो किसी की भी बुक आपके पास हो, सिंपल ही सिंपल आर अग्रवाल की हो या हमारी पुरानी वाली मैथ्स हो, उसके क्वेश्चंस जरूर करने होंगे। ये बच्चों ये 4 नियम आप अपना लो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 90 पार करना है तो ये करनी पड़ेगी, एक एक बात फॉलो। और आज से बच्चों 5वां नियम है कि जो भी बात बताऊं, जो भी बात बताऊं, एक एक बात फॉलो करना, एक एक बात। और 90 प्लस क्या 95 क्या बच्चों, ये सब आपके जेब में होंगे, ये सारे स्कोर। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं नंबर्स पर पढ़ाना शुरू। चलिए बच्चे बहुत बातें हो गई पर सब काम की बात थी। चलिए बच्चे तो नंबर्स मैं बताऊंगा सिर्फ उतना जितना आपके काम का है। तो बच्चों बस इतना जान लीजिए कि नंबर्स जो है हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं। एक तो बच्चों जिनको हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक यानी बच्चों रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो बच्चों वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे बच्चों काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। चलो बच्चों ये आपके 2 तरह के नंबर्स होते हैं जितने भी आपने आज तक नंबर सुने होंगे। बच्चों इमेजिनरी नंबर्स में आई लगता है आयोटा, यानी ये नंबर सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, सिर्फ हमारी भावनाओं में है, ये कभी मैथ्स में उतरते ही नहीं है। तो बच्चों ये तो बड़े बड़े एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते बच्चों, ये पूछे ही नहीं जाते, कभी आपका इनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यूपीएसआई में भी मैंने बोला कि बस जान लो आई क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, इतना ही बोला। लेकिन बच्चों यही चीज है जिसको हमें जानना है, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों रियल नंबर्स के लिए जितने भी आज नंबर्स बताऊंगा मैं पार्ट वाइज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर आपकी समझ से परे चला जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि जो भी नंबर्स आते हैं वो सब रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो यानी प्लस वाले हो या वो माइनस वाले हो, सब रियल होंगे, चाहे वो रूट वाले हो या कुछ भी हो। इमेजिनरी कौन से होते हैं एक तो बता दो सर। तो इमेजिनरी बच्चों रूट के अंदर अगर आपको कोई नंबर माइनस में मिलता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स होता है, वो कभी वास्तविक नहीं होता। रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर माइनस में आपको मिला तो वो इमेजिनरी नंबर्स होगा। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं कि आई का मान भी ये होता है, जो इमेजिनरी का मतलब होता है रूट में -1 होता है,
ठीक है बच्चों, तो बस इतना जान लो, ये होता है काल्पनिक नंबर, सिर्फ कल्पनाओं में। आज हम वास्तविक नंबर्स की बात करेंगे, और वास्तविक ही होता है सब कुछ बच्चों। वास्तविक नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक प्लस वाले, एक माइनस वाले। प्लस वाले, माइनस वाले, सब जानते हो आप। ठीक है बच्चों, तो अब हम दो तरह की बातें करेंगे बच्चों, दो तरह की बातें करेंगे। जो नंबर्स की बात करूं, जो रियल नंबर्स की बात करूं, तो बच्चों मैं इन दोनों में आपको ये कह सकता हूं कि इनको यानी रियल नंबर्स को अगर मैं देखूं, तो बच्चों ये दो भागों में बहुत अच्छे से बांट सकता हूं कि भाई एक तो तरफ कर दो पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर बच्चों, और एक कर दो बच्चों, एक कर दीजिए डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव बच्चों, दशमलव, इंटीजर और डेसिमल। तो बच्चों इंटीजर यानी हम जिसको बोलते हैं पूर्णांक, और डेसिमल बच्चों जिसको हम बोलते हैं दशमलव। तो बच्चों दशमलव क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। अब आप बस ये जान लीजिए कि पूर्णांक जो नंबर होते हैं जिनको पूरे पूरे अंक में हम बोलें, यानी 2, 4, 3, 1 बच्चों, ये सब जो पूरे नंबर हो, और जो नंबर बटे कुछ भी हो, 99, 100, 1,00,000, 10,00,000, सब कुछ पूर्णांक में आएगा, इंटीजर में आएगा। और बच्चों डेसिमल में मैं बात करूं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं क्या? हाँ, -1, -2, -3, -4 नेगेटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो सर 0 है, ये नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, ये नकारात्मक है यानी ये ऋणात्मक संख्या है या ये धनात्मक संख्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो 0 ना तो नेगेटिव होता है बच्चों, ना पॉजिटिव होता है। इसका किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, 0 तो भैया 0 ही है। ठीक है, ऐसे बोल लेना। तो बच्चों अगर मैं डेसिमल की बात करूं, तो जितनी भी संख्या दुनिया ने बनाई है बटे वाली, वो सब की सब डेसिमल होती हैं। दुनिया ने कौन सी बनाई है? मान लीजिए 3/4, मान लीजिए आप 10/3, आप मान लीजिए कुछ भी, जो भी संख्याएं बच्चों। अब आप ये कहिए कि सर √5 जो है, क्या ये भी डेसिमल में आएगा? तो मैं कहूंगा हाँ, √5 की वैल्यू मैं आपको चैप्टर में निकालना सिखाऊंगा। कौन से चैप्टर में निकालना सिखाऊंगा बच्चों? ये आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में सिखाऊंगा। तो बच्चे वहां 2.4 करके इसकी वैल्यू कुछ आती है, तो पॉइंट आ गया तो समझ लो डेसिमल है। तो बच्चों हर संख्या डेसिमल है, हर संख्या एक डेसिमल है। चलिए बच्चों, तो ये सब चीजें किस में आती हैं? ये डेसिमल में आती हैं। चलिए बच्चों, तो अगर हम बोलें बच्चों कि पूर्णांक क्या है, डेसिमल क्या है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो डेसिमल से नंबर बने हैं उनको हम रेशनल, इर्रेशनल कहते हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो इससे बने हैं बच्चों, उनको हम सम, इवन नंबर्स, विषम, ऑड नंबर्स, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स, यानी बच्चों भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स, वो सब इससे निकल के आएंगे। समझ गए बच्चों? परिमेय, अपरिमेय डेसिमल के रूप हैं, और बच्चों इसके रूप क्या हैं, इसके आपको सब पता चल गई। सम, विषम सब इसके अंदर समा जाएंगे। तो भैया अब मैं सम विषम पे आता हूं। कुल मिलाकर के बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों आज 3 दिन क्लास, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, तीनों दिन यूट्यूब पर होगी। और बच्चों फिर से यानी 6 तारीख से क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो चुकी होंगी बच्चों, 6 तारीख से ऐप पर क्लासेस शिफ्ट हो चुकी होंगी। चलिए बच्चे अब मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप जान लीजिए सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों सम संख्याएं यानी इवन नंबर बहुत जगह ये बच्चों यूज होगा, इसलिए आपको इसका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
तो सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स जान लीजिए बच्चों। तो इवन नंबर्स बच्चे क्या होते हैं, जैसे जो नंबर्स दो से डिविजिबल हों, दो से विभक्त हों, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्याएं। या एक सीधी बात, एक सामान्य भाषा में कहूं, जिन नंबरों के जोड़े बन जाते हों, जिन नंबर्स के जोड़े बनते हों, उन सभी को बच्चों हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। जोड़े किस किस के बनते हैं बच्चों, जैसे 2, जैसे बच्चों 4, जैसे मैं 3 कहूं तो 3 का जोड़ा नहीं है भाई, 3 में तो देखो जोड़ा इसका ही बनेगा, एक का नहीं बनेगा। लेकिन 2 में ये संख्या दोनों का जोड़ा, 4 में देखो ये संख्या, ये 2 जोड़ा और 2 का ये जोड़ा, तो कुल मिला के जिनमें जोड़ा बन जाएगा वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी बच्चों। तो कुल मिलाकर के बात तो आपको समझ में आ रही है सारी। चलिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बता दीजिए बच्चों, क्या सारी सम संख्याएं। अब मुझे बताइए 100 किस में आएगा, तो आप कहोगे 2 से कट जाएगा, जोड़ा बनेगा, तो भैया 100 भी सम संख्याओं में आएगा। 102 किस में आएगा, 104 किस में आएगा, 106 किस में आएगा, 108 किस में आएगा। तो आप दुनिया भर की संख्या मुझे सम संख्या में गिनवा दोगे। अब कोई बच्चा पूछे कि सर -4 है, -6 है बच्चों, और भी कोई पूछे -8 है, ये किस में आएंगे, क्या ये सम नहीं होते बच्चों? सम जैसे पॉजिटिव में होते हैं वैसे ही नेगेटिव में होंगे। ऐप पर फ्री नहीं है बच्चों, ऐप पर फीस है हमारी बड़ी नॉमिनल सी, और पूरे के पूरे टीचर, रोज 7 क्लासेस आपकी होंगी जिसमें 6 घंटे आपके कंज्यूम होंगे रोज बच्चों। पूरे 90 दिन आप हमें दे दीजिए, मैं 2.5 महीने में, पौने 3 महीने में आपको मैथ्स का कोर्स दे दूंगा, और हर बच्चा ये समझ लीजिए जीएस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी और आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक 3 चीजें शुरू करवा रहा हूं। तो बच्चों इसके बाद, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स चलेगा, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री चलेगी, और स्टैटिक के बाद साइंस चलेगी। 3 सब्जेक्ट इनके बाद होंगे। करंट रोज चल रही है, इस जीके को बिल्कुल धुएं में उड़ाएंगे। और बच्चों मैथ्स में कंटिन्यू इसी टाइम 6 बजे बिल्कुल नाप तोल के ले लो, 6 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। और बच्चे बात करूं रीजनिंग तो मैं ही कराऊंगा 7 बजे, जस्ट मैथ्स के तुरंत बाद रीजनिंग भी आज बिल्कुल कमर तोड़ होगी। और बच्चे फिर शाम को 7:30 बजे एसएससी जीडी की हिंदी, सिर्फ एसएससी जीडी के मतलब की आज भी शुरू हो रही है। तो आज सारी क्लासेस के आप डेमो देखिए, आज कल परसों सिर्फ डेमो रहेंगे। तो 10 बजे से हमारी जीएस की क्लास आ रही है, अगली 12 बजे से, उससे अगली 1 बजे से। तो बच्चों ये 3 क्लास जीएस की भी आज होने वाली हैं। चलिए बच्चे, तो पूरा मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है। ये फीस है बच्चों, इस फीस के माध्यम से आप हमारे ऐप से ना केवल क्लास लेंगे, हर क्लास का पीडीएफ, हर क्लास के क्लास नोट्स, और बच्चों ये जो मैथ्स की क्लास करा रहा हूं ना, मैथ्स और रीजनिंग आपके मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगे। हिंदी भी मंडे टू फ्राइडे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो भी मैं क्लास लूंगा वो मंडे टू फ्राइडे, और जितनी भी जीएस की क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे होंगी। बच्चों मैथ्स और रीजनिंग मंडे टू फ्राइडे किस लिए किए हैं? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सैटरडे को इन दोनों का, मैथ और रीजनिंग को जो पूरे वीक में 5 दिन पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा रोजगार विद अंकित ऐप पर, जिसमें आप अपनी रैंक भी देख पाओगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूरे हफ्ते में से क्रीम निकाल के आपको देंगे पूरे चैप्टर की। तो बच्चों इस सैटरडे में भी ऐसा ही होगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा? ऐप डाउनलोड करना होगा, सब डेमो भी देख पाएंगे कि कैसे बच्चे आप लोग टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, फिर वो सिर्फ सूर्या बैच वालों के लिए ही ये टेस्ट होगा बच्चों। ठीक है, पहला टेस्ट सबके लिए होगा। तो सैटरडे में आप हमारे क्वेश्चंस को भी देखोगे, और आप देखोगे कि 20/20 लाना आपको आ गया है। जिस दिन आप 20/20 इस टेस्ट में ले आए तो मैं कहने लगूंगा कि आप 25/25 भी बहुत जल्दी पूरे मैथ्स में लेके आओगे।
लिए चिंता की बात नहीं है बच्चों। चलिए, तो हम इवन नंबर्स पे आ रहे थे, -4, -6, -8। पीडीएफ बच्चों मिलेगा ऐप पर, रोजगार विद अंकित सूर्या बैच के अंदर पीडीएफ मिलेगा। तो ये सब बच्चों, ये भी इवन नंबर्स हैं, ये भी इवन नंबर्स कहलाते हैं माइनस में। अब जो जीरो आती है सर, क्या ये सम है या विषम है? जीरो जो है ये सम संख्या है या विषम है, इवन है या ऑड है? तो बच्चों हम जीरो को बोलेंगे, जीरो बच्चों क्या है? तो जीरो मैं बोलूंगा बच्चों, जीरो सम के अंदर आती है, विषम नहीं है। आपको सम कैसे है सर जीरो? सम कैसे है सर जीरो? तो बच्चों मैं बता देता हूं। तो इस हिसाब से जीरो, क्योंकि हम इंटीजर्स को बांट रहे हैं, पूर्णांक को बांट रहे हैं, तो जीरो को कई गणितज्ञ ने इंटीजर भी माना है, यानी पूर्णांक भी जीरो को माना जाता है। ये बात भी आप कहीं पे लिख देंगे कि जीरो पूर्णांक भी मानी गई है। चलिए, तो नॉर डेसिमल नॉर इंटीजर ऐसा नहीं कह सकते पूरी तरह से। तो जीरो को पूर्णांक इसलिए क्योंकि जीरो सम में आती है और सम सारे ही पूर्णांक होते हैं, इस वजह से। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि 2, 4, 6 और बच्चे माइनस में चलूं, तो माइनस में क्या आएगा? देखिए, हर दो दो अंक आप कहते हो, जैसे ही दो जोड़ दो आपको सम मिलती है। इसमें दो जोड़ दो सम मिल जाएगी अगली, इससे दो जोड़ दो अगली सम मिल जाएगी। तो इससे दो घटा दो पिछली सम, इससे दो घटा दो पिछली सम, इससे दो घटाना जरा, इससे दो घटाऊंगा इससे पहली सम नहीं मिल जाएगी। तो जीरो बताओ किस में आ रहा है? इसमें। इससे दो घटाऊंगा इससे पहली सम मिल जाएगी, इससे और -2 करूंगा तो -4 हो जाएगी। तो बच्चों, तो जीरो इसी सीरीज में ही तो आएगी, सम संख्या वाली में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो सम वाली सीरीज में आती है, इसलिए इसका विषम से मतलब नहीं है, और विषम वाली में जीरो कभी नहीं आएगी बच्चों। तो आप समझ गए हैं। कल को कोई अब आपसे सम संख्याएं पूछेगा तो क्या आप बिल्कुल बिल्कुल निडर होकर जवाब दे पाएंगे कि जीरो किसके अंडर आती है बच्चों? सम संख्याओं के अंडर। बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए, अब मैं विषम की बात करता हूं बच्चों कि विषम क्या होती हैं। तो नोट में कहीं लिख लेना, नीचे नोट डाउन, तो नोट करके कि जीरो एक सम संख्या है। चलो, ताकि आपको याद रहे। तो विषम संख्याएं यानी बच्चों अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं, यानी बच्चों ऑड नंबर्स। बच्चों ये पूरे मैथ्स की नींव रख रहा हूं मैं आपकी, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक है। हर बच्चे को हर बात समझ में आनी चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना कि जो संख्याएं दो से ना डिविजिबल हो, जो संख्याएं दो से नहीं कटती, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। अर्थात जिनके जोड़े नहीं बनते। तो बच्चों हम कह दें, क्योंकि हम नंबर्स सीख रहे हैं तो हमें सारे नंबर्स को बांटना आना चाहिए। ये सम, ये विषम, 1, 3, 5 व 7, दो के अंतर पे बच्चों आपको हर सम संख्या मिल जाए, विषम संख्या मिल जाएगी। दो बढ़ो, दो बढ़ो, तो बच्चों आप ये कह सकते हो, कोई आपसे पूछे कि ऑड नंबर्स कितने होते हैं, तो बच्चों इनकी संख्याएं नहीं हैं, ये इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं। इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। अगर मैं और -2 करूं तो बच्चे इसमें से एक में से -2 करूंगा तो -1 बचेगा ना, तो पीछे जा रहा हूं तो मुझे 2 घटा के चलना पड़ेगा बच्चों। तो और चलूं तो -3, और चलूं तो -5, और चलूंगा तो इधर भी अनंत आ जाएगा बच्चों। तो विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स आप समझ गए हैं कि कौन कौन से होते हैं बच्चों, माइनस में हो या प्लस में। ऑड नंबर्स अब आप कर लेंगे। तो क्या कभी जीरो आ पाएगी इसमें? नहीं। तो जीरो किस सीरीज में आ रही थी बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स में। ठीक है बच्चों, तो सम और विषम आपको क्लियर हो गया। क्या जिंदगी भर का ये डाउट बच्चों अब खत्म हो गया? बताइए बच्चों, क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को कि ऑड नंबर्स कैसे देखते हैं?
अब कोई बच्चा कहे सर ये तो 3 से कट जाता है, ये भी कट जाएगा 3 से, तो ये कैसे हो गए ऑड नंबर? भाई ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं। ऑड तो सारे वो होंगे ही होंगे जो 2 से कट जाते हैं। अब जो बच्चे 2 से कट गए, ऑड नंबर्स जो 2 से नहीं कटते, सॉरी, जो 2 से नहीं कटते वो सब ऑड में आएंगे, और जो 2 से कट गए वो सब इवन में आएंगे। तो 2 से जो नहीं कटे वो सब यहां है। 3 वीन 5 5 7 5 कुछ नहीं देखना, यहां सिर्फ 2 देखना है ऑड नंबर्स में। अब बच्चों मैं आगे चलता हूं। अब हमारा आता है अगला। अगर मैं बच्चों, ये तो हमारे नंबर्स यानी इंटीजर्स को हमने 2 भागों में बांटा, सम इंटीजर, विषम इंटीजर। अब फिर से इंटीजर का एक और डिवीजन करूं इंटीजर का, तो दूसरा इंटीजर का डिवीजन है एक बच्चों, अगर मैं इंटीजर को, पूर्णांकों को फिर से बांटने लगूं, तो बच्चों 2 भागों में इंटीजर्स को और बांटा जा सकता है, जिनको हम भाज्य या अभाज्य कहते हैं। अभाज्य या भाज्य। बच्चों अभाज्य भाज्य क्या है? इनको मैं कहूं तो बच्चों ये प्राइम है, और बच्चों इनको नॉन प्राइम कहो या कंपोजिट कहो, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स को 2 भागों में, फिर से इंटीजर्स को 2 भाग सम विषम भी हैं, और इंटीजर के 2 भाग भाज्य अभाज्य भी हैं। तो इंटीजर के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, हम पूरे गांव की जनसंख्या को 2 भागों में बांटना चाहते हैं। कैसे बांटे? आदमी एक तरफ, औरत एक तरफ। तीसरा तो शायद कोई मुश्किल ही मिलेगा। आदमी एक तरफ, औरत एक तरफ। गांव 2 भागों में बट गया। अब कहें ना ना ना, गलत तरीके से बांटे, गांव को और 2 भागों में बांटो। इस तरीके से नहीं, मेल फीमेल तो बहुत आसान है, चलो 2 भागों में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे वो गांव को? 2 भागों में फिर से चलेंगे हम। भैया 50 साल से ऊपर एक तरफ, यानी बुढ़े एक तरफ, और पूरे बच्चे जवान एक तरफ। तो बच्चों 2 भागों में गांव फिर बट गया, 50 से ऊपर, 50 से कम। तो इस तरीके से भी बांट सकते। तो उसी तरीके से इंटीजर को भी 2 भागों में सम विषम, एक तरीका हो गया मेल फीमेल की तरह। और बच्चों दूसरा तरीका एज के हिसाब से जो गांव को बांट रहे थे, अभाज्य भाज्य, यानी इसमें भी वही सारी संख्याएं फिर से आएंगी बच्चों, वही सारी संख्याएं फिर से आएंगी। अब वो सारी संख्याएं कौन सी किस में आएंगी जरा देखिए, आप देखिए तो सही। अब मैं पहले अभाज्य संख्याएं लिखता हूं बच्चों, पहले अभाज्य संख्याएं लिखता हूं, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स बच्चों बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बच्चों बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, इसमें क्या क्या बातें होंगी। अभाज्य संख्याओं में आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चे अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वे नंबर्स होते हैं जो जो या तो एक से या फिर स्वयं से कटती हो, या फिर स्वयं से कटती हो, तो बच्चों इन नंबर्स को हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अब बच्चों, अब आप कहोगे कि जी 1 से तो कोई भी संख्या कट जाए, कुछ भी तो लो आप, 93 ले ली, अजी 1 से कट जाएगी, ये तो खैर 3 से भी कट जाएगी। अब बच्चों अब हमने ले ली 89, 1 से तो ये भी कट जाएगी, और दूसरी बात क्या, ये तो स्वयं से भी कट जाएगी, स्वयं से तो दुनिया भर की संख्या कट जाएंगी। 89 से तो कट ही जाएगा भाई, ऐसा तो कोई सी भी कट जाएगी। तो भैया हम प्राइम नंबर्स को दूसरा रूप ये कह देते हैं जो किसी से भी ना कटे, ऐसे कह देते हैं जो किसी से भी ना कटे। और 1 और स्वयं से तो भैया हर संख्या कट जाएगी। 1 का पहाड़ा तो किसी में दे लो, सब में कट जाएगा, और स्वयं से 89 से तो कटनी ही है भैया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो इनका दूसरा रूप बच्चे ये लोग भी बताते हैं टीचर्स, कि जो किसी से भी ना कटती हो वही प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, और जो प्राइम से बच गई वो सब कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, यानी भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाता हो, भाज्य किसी का भी भाग चला जाए वो भाज्य कहलाएगी, और जिसमें किसी का भी भाग ना जाए
वो अभाज्य कहलाएगी। बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि अभाज्य कौन सी होती है, जिसमें किसी का भी भाग ना जाता हो। ऐसी संख्या बता दीजिए सर, ऐसी संख्या, पहली संख्या बता दो सर, उसी पर हम पूरा विद्रोह कर देंगे। तो बच्चों 2 है पहली संख्या। अब आप कहोगे सर 2 कैसे, 2 कैसे भैया, 2 कैसे, ये कैसे हो सकती है 2, ये 2 तो 2 से कट जाएगी, 2 तो 2 से कट जाएगी। और बच्चों ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि स्वयं से तो हर संख्या कट जाएगी, ऐसे तो 3 3 से कट जाएगी, 5 5 से कट जाएगी, 7 7 से कट जाएगी, फिर तो भैया स्वयं से तो कट ही जाएगी। अब बताओ 2 के अलावा किससे कटती है? आपको 1 से भी कट जाएगी, तो 1 से तो सारी ही कट जाएंगी, कोई बची आज तक जो 1 से ना कटती हो? तो 1 से और स्वयं से ही तो कटेगी, 1 से और स्वयं से ही तो कटेगी, और जो 1 से और स्वयं से कटे वही अभाज्य होती है। क्या बच्चों समझे? क्या समझे बच्चों कि ये बात क्लियर हो गई? और भैया एक बात, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब लोगों से, क्या कि देखिए किसी की रंग बिरंगी डीपी लग रही है, कोई कोई मतलब कोई लड़का दिख रहा है, कोई लड़की है, मुझे बड़े भंग करते हैं कि कौन लड़की है कौन लड़का। मुझे जब कमेंट पढ़ता हूं तो अब इसमें कोई लड़की दिख गई, ये कैसे हीरोइन सी लग रही है, कोई लड़का दिख गया, भाई ये तो बिल्कुल हीरो है। तो मतलब इस टाइप से नहीं दिखने चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सब पे एक रोजगार विद अंकित का एक लोगो है जो आपको दिख रहा होगा, अगर अपनी डीपी पर लगा लें मन को बड़ी तसल्ली पहुंचेगी, क्योंकि इस डीपी पे आप कितने भी सुंदर लगते हो, मैं बच्चों इससे आपकी सुंदरता नहीं नापता। क्यों नहीं नापता? इससे सुंदरता इसलिए नहीं नापता क्योंकि डीपी सबकी बहुत सुंदर लगती है ना बच्चों। व्हाट्सएप पे सब बिल्कुल ऐसे स्मार्ट बन के नहा धो के फोटो खिंचवाते हैं। और भाई मैं फिर सुंदरता क्या मानता हूं, आधार कार्ड का जो फोटो है ना, या आपकी वोटर आईडी का फोटो, और जो आपकी ये जो डीपी पे लगी होती है, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 यानी बीच का निकालता हूं, ऐसी शक्ल होगी। आधार कार्ड जितनी बुरी नहीं होगी और डीपी जितने सुंदर नहीं हो आप, दोनों को जोड़ के आधे हो आप। तो बच्चों उस टाइप से, इसलिए इस डीपी वीपी के चक्कर को छोड़ो, इस पे लगा लो एक रोजगार विद अंकित का लोगो। फिर बच्चों आपको भी फीलिंग आएगी कि जहां से हम पढ़ रहे हैं भैया वहीं वहीं है, पूरी तरह से समर्पित। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपके लिए आज का मेरा एक शब्द था, एक बच्चों मेरे लिए आप इतना तो कर दीजिए। चलो ये कैसे चेंज होती है? जीमेल आईडी पे, जो बच्चों आपकी ईमेल आईडी है ना, वहां पे ये फोटो दे लिख लेना सूर्या बैच में। मैं इसका जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है या अपना बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां पर ये लोगो शेयर कर दूंगा ताकि आप लगा सको। ठीक है बच्चों, चलिए तो 2 प्राइम नंबर शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, 2 3 5 7। बच्चों ये जो संख्याएं हैं ये किसी से नहीं कटती। अब बच्चों क्या मैं 9 भी लिख दूं इसमें? 9 को देखते ही अजी 3 से कटेगी, ये कैसे आ जाएगी इसमें? तो 9 नहीं आएगी। लो बच्चों निकाल दिया 9 को। बच्चों 11, क्या 11 आ जाएगी इसमें? हाँ 11 नहीं कटती किसी से। 13 आ जाएगी। अब कोई कहे 15 भी तो आ जाएगी। अरे भाई 3 से भी कट रही है, 5 से भी, 15 कैसे ले देंगे हम? नहीं नहीं नहीं, 15 नहीं आएगी। अब बच्चों आ गए क्या? 17 आ जाएगी। तो भैया इस टाइप से ये चली जाएगी आपकी। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई भी आपको प्राइम नंबर दूं तो आप बता सकते हो वो प्राइम है कि नहीं है? बच्चों हम बता सकते हैं, बच्चों बता सकते हैं। क्या 61 प्राइम है? हाँ जी प्राइम है, ये किसी से नहीं कटेगा। अब बच्चों पता है क्या, अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज देखने लगते हैं कि सर बड़ा संख्या आ गई, बड़ी आ गई, तो हम कैसे प्राइम नंबर देख पाएंगे? बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 तक कितने प्राइम होते हैं, उनको छोड़ो, कोई आपसे 1000 तक पूछे कितने प्राइम, तो ऐसे क्या संभव है? नहीं छाट पाने संभव नहीं है। आपसे कोई पूछे कि 50 तक कितनी सम संख्याएं आधी होती हैं, 25 सम 25 विषम। आपसे कोई पूछे 100 तक कितनी सम होती हैं, 50 सम 50 विषम। आपसे 1000 तक पूछे कितनी सम है, 500 सम 500 विषम, 500 इवन 500 ऑड। लेकिन कोई 500 तक आपसे अभाज्य पूछे तो नहीं बताई जा सकती। इसलिए एग्जाम में क्या आता है, ये आता है कि 60 से 70 के बीच
कितनी अभाज्य है, 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य है, ऐसे सवाल बनते हैं। कितनी अभाज्य, 50 से 80 तक पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, कितनी अभाज्य है। तो अब आप छांटो, एक तो 61 किसी से नहीं कटता, 63 3 से 21 थी 63, 65 तो कट ही जाएगा, 67 बच्चों 67 भी नहीं कटता, 69 23 दिया, 69 3 से कट जाएगा, सिर्फ 2 ही संख्याएं, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि ये नहीं पूछी कौन कौन सी, ये पूछी कितनी है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों अब आप देख लीजिए, और बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं कैसे देखी जाती हैं। तो बच्चों बड़ी अभाज्य देखने का मैं और भी एक तरीका आपको बता दूंगा, यहां तो अभी सिर्फ इतना छोड़ो। तो दूसरा तरीका बड़ी अभाज्य देखने का, अगर कोई आपसे पूछे कि 101 अभाज्य है या नहीं है, तो इसको मैं चेक करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे चेक करेंगे। क्या हम 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 15, क्या इन सब से भाग करके देखेंगे इसको? बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए 101 के पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या यानी होल स्क्वायर नंबर ढूंढना है आपको, कि इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या जिसका स्क्वायर अंडर रूट निकल जाए। तो आप कहोगे 100, 100 है ना, 100 का पूर्ण वर्ग संख्या है ना बच्चों, 10 का स्क्वायर होता है ना 100। तो 100 देखो इसके पास की, इससे ऊपर नहीं इससे नीचे ही देखो, तो 100 है जी। अब 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो बच्चों 1 से 10 तक सारी संख्याओं से इसे काट के देखेंगे। 1 से तो देखनी नहीं है, 1 से तो सारी कट जाती है, तो हम 2 से देखेंगे, 3 से। सम संख्याओं से देखो मत, कभी भी अभाज्य देखनी है, सम से तो सम ही कटती है। तो 2 भी छोड़ो, तो बच्चों हम 3 से देखेंगे इसे, 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 9 से देखेंगे। अगर ये इनसे नहीं कटी तो मैं कहूंगा ये जिंदगी में किसी से नहीं कटेगी, ये किसी से नहीं कटेगी बच्चों। तो अगर इनसे कटी तो ठीक, नहीं कटी तो ये अभाज्य घोषित कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अभाज्य संख्या है जी ये। क्या ऐसा ये नियम हर जगह लग जाएगा? जी हां, 11 से जिंदगी में नहीं देखेंगे इसे, ना 13 से, ना 15 से, 9 तक, 10 तक लास्ट कर दो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर के नंबर्स हैं बस। ठीक है बच्चों, अगर मैं अब और बड़ी भी संख्या आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछे कि 621 देखना, हालांकि ये कट जाएगा 3 से, तो बच्चों 621 नहीं 623 देखने लग जाऊं मैं, तो बच्चों ये कटता है या नहीं कटता, तो मैं इसके आसपास ना पूर्ण वर्ग ढूंढूंगा। तो 25 का 625 होता है, 24 का ही देख लो फिर, तो 25 का तो 625 होता है, तो इससे नीचे का ही देखो, तो 24 का 576। तो बच्चों 1 से 24 तक की संख्याओं से काट के देखूंगा बस मैं इसको, 1 से 24 तक, यानी मैं इसको 3 से देखूंगा, 5 से देखूंगा, 7 से, 9 से, सम से तो देखते ही नहीं है, 11 से, 13 से, और बच्चों फिर देखूंगा इसे 15 से, 17 से, 19 से, 21 से, 22, 21 से 23 से। अगर ये इनसे नहीं कटी तो मैं कहूंगा, घोषित कर दूंगा कि ये अब नहीं कटेगी। इतनी बड़ी भी देख लिया आपने कि ये अभाज्य है या नहीं है। बच्चों ये बहुत मुश्किल होती है देखनी। आपको मैंने तरीका बता दिया कि इनसे काट के देख लो, इनके नियम भी हैं कि इनको बिना भाग दिए हम कैसे काट सकते हैं, वो पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो फिर आप कितने आसानी से, अभाज्य बच्चों का सिरदर्द बन जाता है, पूरा मैथ पढ़ लेते हैं पर बच्चों अभाज्य देखनी नहीं आती। ठीक है, और वो कहते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है। कुल मिलाकर के बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें अभाज्य संख्या छांटनी होती है। तो बच्चों क्या आप कह सकते हैं अब भाज्य संख्याओं को बताइए सर, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो बच्चों भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जरा देखो तो सही। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जरा देखो तो सही। तो बच्चों जो अगर बच्चे प्राइम में नहीं आई, अभाज्य में नहीं आई, वो सब कंपोजिट में आएंगी। तो मतलब जैसे 2 प्राइम हुई,
3 प्राइम हुई तो बच्चों 4 नहीं हुई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। बच्चों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या आप इसका जवाब दे पाते कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो मैं कहूंगा 4 इसमें आएगी। तो अब कोई बच्चा कहेगा 1 क्यों नहीं आई इसमें? 1 तो आपने अभाज्य में करो या फिर भाज्य में करो। तो बच्चों 1 जो होती है वो नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, अर्थात 1 यहां नोट में लिख लेना, न तो भाज्य है और न अभाज्य, और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य। ये बिल्कुल रंडवा है बच्चों, ये किधर भी काउंट नहीं होता बेचारा। चलो बच्चों, ना भ्याय में ना बिन भ्याय में। तो बच्चों 1 तो अब आप कह दीजिए कि 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, 1 किधर का भी नहीं होता। तो बच्चों ये 1 की गिनती आप कर लीजिए, ये होता है। बात क्लियर हो गई कि 1 में डाउट होता है। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं पूछे तो बच्चों 4, इसलिए इसमें 1 को मत लेना। 2 और 3 प्राइम में चली गई, 4 बच्चों 5 प्राइम में गई, 6 इसमें आ जाएगी, 7 प्राइम में गई, 8 इसमें आ जाएगी, 9 बच्चों उसमें भी नहीं है तो 9 इसमें आ जाएगी। बच्चों 11 उसमें गया, वो 10 इसमें आ जाएगी, 11 वहां गया तो बच्चों यहां 12 आ जाएगा, 13 वहां गया तो यहां 14 आ जाएगा, 15 वहां नहीं था क्योंकि 15 कट रहा था तो 15 बच्चों इसमें आ जाएगा। जो किसी से भी कटेगी वो भाज्य संख्या कहलाएगी, जो किसी से भी कट गई वो भाज्य कहलाई, जो किसी से भी ना कटी वो अभाज्य कहलाई। तो बच्चों बात क्लियर हो गई। तो अब आगे बता सकते हो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? क्या सबको क्लियर है बच्चों? भाज्य अभाज्य क्लियर हो गए, सम विषम क्लियर हो गए, तो बच्चों काम खत्म हुआ है अपना। तो बच्चों अब बस एक चीज रह गई कि जो हम दशमलव को बांटे, डेसिमल को बांटे, बच्चों दशमलव को बांटे, डेसिमल को बांटे, तो ये बस ये चीज रह गई बच्चों, जिसको हम बोलते हैं परिमेय अपरिमेय। इंटीजर वो बट गए, डेसिमल यहां बट गए। तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। बच्चों ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है, इसको मैं बोलूंगा बच्चों, परिमेय को इसको बोलता हूं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। बहुत आसानी से समझ में आएगा, आज तक नहीं आया तो आ जाएगा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। बच्चों इरेशनल रेशनल, ये आ जाओ, मजा खड़ा हो जाएगा बच्चों। ये देखिए लठ गड़ेगा बच्चों सब चीज पर, रेशनल इरेशनल। तो बच्चों रेशनल क्या होता है जरा जान लो, रेशनल क्या है। ये लड़कियां तो भाई जरूर लगा लें, डीपी जो है मतलब क्या, रोजगार विद अंकित वाली, ये भाई बहुत ध्यान भंग होता है। चलो ये परिमेय यानी रेशनल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर बच्चों जिनको हम बोलते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिख जाए वो सब रेशनल कहलाता है। जो P अपॉन Q में लिख गया वो सब रेशनल कहलाया। अब बच्चों ये देखो, तो P अपॉन Q में तो सर 5 भी लिखा जा सकता है कि नहीं? भाई 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 अपॉन 1। तो क्या ये रेशनल नहीं है? जी बिल्कुल। जो जितने भी इंटीजर हैं, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स बच्चों रेशनल में आते हैं, ऑल इंटीजर्स रेशनल में आएंगे। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों अब देखिए
कुछ संख्या ऐसी होती हैं बच्चों, देखिए डेसिमल कई प्रकार का होता है, जैसे ये एक डेसिमल है, और बच्चों मैं देखूं जैसे 25 में 4 का भाग दूं, ये एक डेसिमल आएगा। और एक इस टाइप का देखो, एक टाइप तो डेसिमल के लाने की ये है, दूसरी टाइप बच्चों ये है, क्या, जैसे मैं कहूं 10 में 3 का भाग, या बच्चों 20 में मैं 9 का भाग दूं, ये एक टाइप है डेसिमल की। और एक थर्ड टाइप होती है बच्चों, वो अभी बताऊंगा। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, मतलब शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जिसमें पूरा पूरा भाग पॉइंट में चला जाए, जैसे शांत हो जाएगा कहीं ना कहीं, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 5 अट्ठे 40, 0.8, क्या कुछ और आगे करने की जरूरत है, नहीं, 0.8 कंप्लीट भाग हो गया, शांत हो गया, दशमलव कह रहा बस शांत, बहुत है मेरे लिए। अब बच्चों 4 से, अब अगर मैं इसको बोलूं, इसको शांत दशमलव बोलते हैं, तो 4 से अगर मैं देखूं, 4 छिंग 24, एक बचा, एक के आगे जीरो उतार ली, तो 4 दूनी 8, बच्चों 2 बचा, जीरो उतार ली, फिर कर लो ना भाग, अगर टेंशन हो रही है ना बच्चों तो ऐसे करो, 4 छिंग 24, फिर एक बचा, पॉइंट लगा के जीरो, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 4 पंजे 20, क्या पूरा कट गया, जी हां, तो फिर ये शांत दशमलव में ही आएगा। तो बच्चों ये भी शांत हो गया, क्योंकि जहां ये क्रॉस सा बन जाता है वो शांत हो जाता है, कि बस चलो वो वाली बात हो जाती है बच्चों। तो ये दोनों शांत दशमलव, जो शांत में आता है वो सब पी अपॉन क्यू ही बोला जाता है। देखो पी अपॉन क्यू का मतलब अंश बटे हर में जो चीज लिखी जाए, तो ये सब परिमेय कहलाती हैं, ठीक है। अब एक ये है अशांत दशमलव। अशांत कैसे, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, खत्म, ये बच्चों रिपीटिंग, ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बार बोलते हैं जिसको। देखो 3 पॉइंट, भाई 3 तिया 9, एक बचा, फिर जीरो उतार ली, 3 तिया 9, फिर एक बचा, जीरो उतार ली, 3 तिया 9, तो क्या कभी खत्म होगा, नहीं, रिपीटिंग, 3 3 3 3 3 3 3। अब बच्चों इसका इसमें भाग दू, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर जीरो उतार ली, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर जीरो उतार ली, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर जीरो उतार ली, लो दिल्ली तक भी चला जाऊं करता करता तो भी कभी खत्म नहीं होगा बच्चों ये। तो मैं कहूंगा ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, और बच्चों ये अशांत दशमलव। अब इन दोनों को, ये दोनों ही बच्चों मजे की बात है, दोनों ही रेशनल होते हैं। ओहो हो, ये भी रेशनल है, जी हां, फिर इरेशनल को क्या छोड़ा गुरुजी, तीसरा भी बताया कहां है, वही रेशनल है। तो रेशनल बच्चों ये दोनों रेशनल में आएंगे, चाहे रिपीट हो ना हो। बार वाले सारे सवाल बच्चों, बार क्या होता है, ये जो बार बार आ रहा ना इसके ऊपर बार लग जाता है, 2 2 2 बार बार आ रहा है इसके ऊपर बार लग जाता है, तो बच्चों वही बार होता है। तो बार वाले सारे सवाल भी परिमेय होंगे, परिमेय में आएगा बच्चों, ये सब कुछ परिमेय है, सब कुछ रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। फिर इरेशनल पे आ जाओ, अब तो चैलेंजिंग बन गया गुरुजी ये, अब तो मजा खड़ा हो गया, अब बता के दिखाओ, एक भी बताओ कि भैया ये इरेशनल क्या होता है, जरा जान लो बच्चों। अब देख लो इरेशनल, इरेशनल ऐसा होता, देखो ऐसा शिकल देखो इसकी, ये रहा इरेशनल, इसको पी अपॉन क्यू में लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि p पूरे नंबर, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, अर्थात पूरे नंबर होने चाहिए। देखो p और q, p 10 q 3, पूरे पूरे पूर्णांक आ रहे हैं बच्चों, ये तो नहीं आ रहा, p और q में इसको तो नहीं लिख सकते, p कहां पूर्णांक आएगा, √2 आएगा, पॉइंट में आएगा √2, और √2 ऐसा बच्चों, इसका मान निकालोगे ना, मैं सिखाऊंगा आगे, ये कभी ना तो रिपीट होगा, और ये ना ऐसे ही चलता ही रहेगा, चलता ही, 4 1 4 3, पता नहीं क्या क्या आएगा आगे, इसलिए हम कहेंगे ना तो ये शांत है ना ये रिपीटिंग है।
तो बच्चों फिर तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो सब इरेशनल में आते हैं, जो रिपीट भी ना हो रहा हो, जो शांत भी ना हो रहा हो। तो बच्चों वो सब, तो जितने भी रूट की संख्याएं आती हैं, ये भी पता नहीं क्या क्या आएगा बच्चों। क्या रूट 4 को भी इसमें लिख दूं? बताओ, रूट 4 इसमें लिखा जा सकता है? आप कहोगे रूट 4 तो गुरुजी 2 होता है। तो भैया ये नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2 तो इसमें चला जाता है, रेशनल में चला जाता है। बच्चों समझ में आ रहा कुछ? चलो, तो रूट 4 का मान तो निकल जाता है ना बच्चों, पूरा पूरा पूर्णांक में। ठीक है, अब बच्चों होल स्क्वायर नंबर्स नहीं आएंगे इसमें। अब बच्चों मैं देखूं रूट 5 इसमें चलेगा? हाँ जी, इसमें दौड़ेगा। रूट 6 भी दौड़ेगा? जी हाँ। रूट 7 भी दौड़ेगा? जी हाँ। रूट 8 भी दौड़ेगा? जी हाँ। क्या रूट 9 इसमें आएगा? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि रूट 9 3 होता है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। क्या बच्चों, क्या बात कर दी, मजे आ गई है। तो हम तो इरेशनल भी सीख गए, सीख गए वाल को। हाँ, जितनी भी रूट वाली संख्या सब इरेशनल होती है, सब। अब बच्चों और भी कुछ होता है क्या इसके अलावा? हाँ होता है, बस एक चीज और रट लो, पाई है। पाई? गुरुजी क्यों मूर्ख बना रहे हो? पाई तो 22/7 नहीं होता, और 22/7 तो पी अपॉन क्यू हो गया, और जो पी अपॉन क्यू में लिखा जाए वो तो रेशनल अभी बताया था बच्चों। पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, ये तो लगभग में लिखा जाता है। पाई पता है बराबर नहीं, पाई ऐसे लिखा जाता, देखो ऐसे ऐसे 22/7, मतलब इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, होता नहीं है। तो बच्चों अब आप कह दो पाई तो इसमें आएगा, क्योंकि पाई 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता। और अगर कोई पूछे 22/7 किस में आएगा, अगर ये लिखा हुआ है, हेड कांस्टेबल में दिल्ली में पूछा जा चुका है कि 22/7, और यूपीएसआई में पूछा जा चुका है पिछली बार 2017 में कि पाई किस में आएगा, नहीं वहां पूछा था 22/7 किस में आएगा। बच्चे सोचेंगे पाई है तो पाई है, और पाई तो इसमें आता है अपरिमेय में, नहीं, पाई अपरिमेय में आता है, 22/7 परिमेय में आता है। बात समझ में आ गई? तो पाई याद रखना बच्चों, पाई का मान अपरिमेय में होता है, पाई अपरिमेय होता है, और 22/7 परिमेय होता है। तो कुल मिलाकर रूट की सभी संख्याएं और पाई क्या होते हैं? इर्रेशनल। रूट की बस पूर्ण वर्ग वाली छोड़ देना, रूट 25 नहीं होगा इसमें, रूट 36 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो वो सब रेशनल में आ जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? सब कुछ सीखा। तो बच्चे ये सब चीज हिंदी में बोलिए सर। बिल्कुल हिंदी में बोलेंगे हम, पूर्णतः हिंदी में ही बोलेंगे। और बताओ, पर बच्चों थोड़ा सा उनका भी ख्याल कर लो, मैंने कोई सा ऐसा शब्द है आज तक जो हिंदी में ना बोला हो? तो बच्चों पाई क्या है? अपरिमेय। 22/7 क्या है? परिमेय। कुल मिलाकर के बच्चों ये क्लास आज की यहीं दी एंड करता हूं। थोड़ा सा बता देता हूं आपको किसके बारे में, सूर्या बैच के बारे में। अगर कोई इच्छुक है तो सुन लो, और नहीं तो रीजनिंग का इंतजार करो, अभी रीजनिंग वाले क्लास पर पहुंचो, वहीं आ रहा हूं। सूर्या बैच बच्चों 6 सुबह सुबह 5:30 करंट अफेयर्स होती है। बिल्कुल आज ही से शुरुआत हुई है, क्लास देख सकते हो। सोनवीर सर, सोनवीर सर की योग्यता बता देता हूं। वो खुद दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रह चुके, पहले कांस्टेबल रहे, फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे। कोई ऐसे मैं ऐसे टीचर से किसी से नहीं पढ़वाऊंगा आपको, बहुत अनुभवी, और खुद अपने आप 10-11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और तीसरी बात, कोरोना से पीड़ित हुआ मेरे साथ। ठीक है, अभी सही हुआ मेरी गैल, बिल्कुल दोनों की एक दिन नेगेटिव है। और बताओ, तो बच्चों 5:30 सोनवीर सर, ठीक है बच्चों, करंट अफेयर्स बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। यूपीएससी की बच्चों तैयारी करी, प्री निकाला, मेंस में बैठे, पर सक्सेस नहीं हो पाए। फिलहाल सीजीएल के थ्रू बच्चों पोस्ट पे 2013 सीजीएल निकाला था,
दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद वहां 2 साल 3 साल नौकरी करनी, ज्यादा करी, 3 4 साल करी, फिर सीजीएल निकाला और अब सेंट्रल सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे अभी एसओ बनने वाले हैं। चलो बच्चों को गजेटेड ऑफिसर। तो बच्चों ये सोनवीर सर पढ़ा रहे होंगे करंट अफेयर्स को सुबह, ये क्लास बच्चों जरूर लेना है। और बच्चों इसके बाद देखना, अब इसके बाद कौन आ जाएगा, 6 बजे, 6 बजे बच्चों ये हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको मिलेगा मैथ्स के लिए। ठीक है बच्चों, ये क्लास आपको 6 बजे मिलेगी। इन सब के नोट्स आपको सूर्या बैच में मिलेंगे पीडीएफ के साथ। ठीक है बच्चों, 7 बजे आपको रीजनिंग, जो आज हो सकता है 5-7 मिनट देरी से शुरू हो क्योंकि मैथ्स ज्यादा खिंच गया है, ठीक है, वो भी मैं ही कराऊंगा। चलो बच्चों 7 बजे हो गई रीजनिंग। अब बच्चों देखिए टाइम टेबल बड़ा सेट बनाया है हमने आपका। 10 बजे आपकी बच्चों पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की क्लास है। और बच्चों ये पवन सर करा रहे होंगे, जिनके बच्चे बहुत बहुत दूर तक पहुंचे। खुद बच्चों ये पीसीएस में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, पर बच्चों पॉलिटी और हिस्ट्री के बेताज बादशाह रहे हैं। स्टोरी में आपको कराएंगे। और बच्चे, और मेरी बात योग्यता मत पूछो को, मैं तो मतलब ये है, ठीक है आपको पढ़ाना, देखो मैं फिलहाल सीजीएल की पोस्ट पे ही नौकरी कर रहा हूँ, 12 में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, आज तक एक ही नौकरी पे ज्वाइन किया है, ज्वाइन एक पे किया है, ठीक है, और वहीं कर रहा हूं, अब तक टिका हुआ हूं बस। और बच्चों 12 बजे से हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शुरू होगी, ज्योग्राफी शुरू होगी, अंकित सर करा रहे होंगे। और बच्चों 1 बजे आपकी स्टैटिक शुरू हो रही होगी, जिसका आजकल बहुत ज्यादा रोल होने लगा है बाकी सब्जेक्ट के बराबर। तो 1 बजे स्टैटिक, जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी, 1 महीने के अंदर पॉलिटी खत्म हो जाएगी, हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1 महीने के अंदर ये क्लास खत्म है। 1 महीने के अंदर या 35-40 दिन में ज्योग्राफी खत्म होगी, फिर इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी। और बच्चों ये आपकी 20-25 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर आपकी इसकी जगह साइंस शुरू हो जाएगी, क्योंकि साइंस का मेजर पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये नवीन सर, बहुत बच्चों ट्रिक इतनी जबरदस्त और देसी होती है कि सब कुछ आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है बच्चों, और शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 PM मैं फिर हाजिर हो रहा हूंगा, मैं यानी अंकित सर। तो बच्चों ये हिंदी के लिए एसएससी जीडी की हिंदी, जिसमें बच्चों को पिछली बार एसएससी जीडी 2018 में बताऊं बच्चों सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 क्लास दी थी। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे, संधि समास पता नहीं क्या क्या, और बच्चों मैंने सिखाया बच्चों को कि एसएससी जीडी में सिर्फ ये पूछा जाएगा, और बच्चे वही पूछा गया। और वो एक एक प्रैक्टिस सेट दिया, 2-2 लाख बच्चों ने उस टाइम पे देखा था, और बच्चों ने ये बताया कि सर आप अगर ये नहीं बताते तो हम पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। और आज हम 25/25, किसी का जवाब नहीं था कि मैं 33-23 करके आया हूं। 24-25 मात्र 10 दिन की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो हिंदी को मैं 1 महीने में ऐसा लपेट दूंगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 महीने में ये कोर्स खत्म हो रहा होगा। ये 1-1 महीने के कोर्स हैं, ये बच्चों चलेगा आपके 2.5 से 3 महीने, इसमें तो करना पड़ेगा। ये रीजनिंग मैं 2 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, 5 दिन क्लास लेकर भी। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपका सूर्या बैच है, सारी जिम्मेदारी मेरी। 90 पार कैसे कराना है, हर बात को आज से फॉलो करना बच्चों, क्योंकि 90 पार होकर ही आप अपनी चॉइस की पोस्ट ले पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर 90 पार नहीं हुए तो नंबर 1 पोस्ट नहीं मिलेगी। नंबर 1 कौन सी भरनी है, फॉर्म आने देना, मैं बताऊंगा आपके लिए नंबर 1 कौन सी होनी चाहिए। चलो बच्चों रीजनिंग में मिलते हैं। ये बैच की फीस बच्चों मात्र 749 रुपए है, ये कम नहीं होगी। कोई ऑफर का इंतजार कर रहा हो तो ठीक है, होनी होती तो कल हो जाती। ठीक है बच्चों, अब होगी तो 1 महीने बाद कम होगी ये फीस। ठीक है, हो सकता है 20 दिन बाद हो, 25 दिन बाद, क्योंकि तब लाइव क्लासेस निकल चुकी होंगी। वो आप इतना इंतजार कर सकते हो तो कर लो। और फिर भी कितने 500 में ले आएंगे, 250 रुपया कम हो जाएंगे जब तक तुम्हारी इतनी इकट्ठा हो जाए। वो लेट कमर्स के लिए है कि बच्चा जुड़ना ही चाह रहा है,
गरीब बच्चा है, नहीं जुड़ पाया है, उनके लिए हम बाद में 500 रुपए खोल देंगे, लेकिन 1 महीने बाद। तो बच्चों देख लेना, अगर आप तब तक वेट कर सकते हो। सारी बातें अब मैंने कह दी, अब इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये सब आपको सूर्या बैच में जितना बोला है उससे ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। रिवीजन भी जिम्मेदारी मेरी होगी, मॉक टेस्ट जो भी कुछ है बच्चों, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा, सब कुछ आपको टाइम से दूंगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, अभी के अभी रीजनिंग में मिलते हैं। चलिए।